तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोम 8 एपिसोड यानी कि आखिरी एपिसोड। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है, पेंट हाउस से। जैसे ही वो बाहर भाग रहे होते हैं अपनी कार में बैठकर, वहाँ से भागने में कामयाब हो जैसे अपने रूम पर यानी कि अपने घर आकर सब भी उदास होते हैं, क्योंकि उनका जो साथी होता है वो वहीं पर मर जाता है और उसकी माँ भी अकेली होती है। तो जितने भी उसका जो हिस्सा था वो उसकी माँ तक पहुँचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी के बाद में जो पुलिस वाला आता है उसे उसका हिस्सा देने के लिए यानी कि 50% वो देने पेद्रो वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही वो पहुँचता है और उस आदमी पुलिस वाले को कहता है कि हम अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरी गैंग पूरी तरह से डर चुकी है, हमारा एक आदमी मारा गया इसीलिए। और वो पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और इसी के बाद में पेद्रो वहाँ से जा रहा होता है और तभी अचानक से जो सिविल पुलिस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और चारों तरफ से उन पुलिस वालों को घेर लिया जाता है। और तभी उनका जो जनरल होता है वो वहाँ से उतरता है और पेद्रो को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम, ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और वो बैग उनसे छीन लेता है और पेद्रो को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो पेद्रो को, डैड को यानी कि विक्टर को गालियाँ दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि पेद्रो विक्टर का बेटा है और वो उसे गालियाँ दे रहा था। ये सब देने के बाद में पेद्रो भी उसे गालियाँ देने लग जाता है और वो उससे सौदा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें $50,000 दे सकता हूँ अभी के अभी, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास अभी नहीं है। तो ये सब होने के बाद में वो उसे किडनैप कर लेते हैं और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विक्टर एक बार में बैठा होता है, उसका दोस्त आता है और वो कहता है कि डॉलर के डीलर के घर में चोरी हुई है, तो वहाँ पर एक लड़का मर चुका है, तो मुझे लगता है तुम्हारा बेटा होगा। और तभी अचानक से पेद्रो की मॉम के ऊपर कॉल आता है, वो पुलिस वाले उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे $50,000 किसी भी तरह से लाने कहते हैं। और तभी विक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है डीलर के डॉलर के पास। वो कहता है कि वो लड़का कहाँ है, तो वो उसे कहता है कि वो कोई दूसरा लड़का था, वो तुम्हारा नहीं है। और इसी के बाद में उस हमें दिखाया जाता है पेद्रो को पुलिस वाले बुरी तरह से पकड़कर पीट रहे होते। और तभी पेद्रो की मॉम जो होती है वो अपना घर बेच देती है यानी कि $50,000 के लिए। और वो उन्हें फिरौती की रकम देती है और वो पेद्रो को छुड़ा लेती है। पेद्रो को एक सुनसान जगह पे छोड़ दिया जाता है और तभी उसकी मॉम और उसकी सिस्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह पेद्रो उन्हें मिल जाता है और वो उसे अपने घर ले आती है। और घर लाते ही विक्टर को यह सब पूरी बात बताई जाती है। तो विक्टर पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मुझे नाम बताओ कौन सा पुलिस वाला था, मैं सबको देख लूँगा। ये सब कहने के बाद में पेद्रो उन्हें मना करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो निकलते हैं और वो अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करते हैं और वो उसे बताता है कि जो पुलिस वाला जनरल था वो कौन था, यानी कि जो डीलर के डॉलर का जो आदमी था वही वो लड़का, वही वो पुलिस वाला था। और तभी वह वहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहा होता है और तभी उसका पीछा करने लग जाता है विक्टर। उस पर गन तानता है, तो भी वो उसे पता चलता है कि ये तो उसी का दोस्त है और वो उससे बातें करता है। तभी वो कहता है कि तुम जो कांड करने जा रहे थे, यानी कि तुमने जेसिका को जो भेजा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, इसकी वजह से तुम्हारी सारी फैमिली खतरे में आ चुकी है, अगर तुम अभी कुछ करोगे तो ठीक नहीं होगा। और तभी वो विक्टर को समझाता है और विक्टर समंदर के किनारे चुपचाप बैठ जाता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विक्टर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है और पेद्रो उसके पास आता है और वो कहता है कि कैसा चल रहा है डैड। तो वो कहता है कि मेरी दुकान बिक चुकी है, अपना घर भी बिक चुका है, और तुम पूछ रहे हो कैसा है। इस तरह से बात करने के बाद में पेद्रो बाहर घूमने निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को, जैस्मिन को देखता है। तो वह एक बेकरी के ऊपर काम कर रही होती है और वह उसे कहते हैं कि तुम नॉर्मल लाइफ शुरू कर दो, क्योंकि हम अब ये सब नहीं कर पाएंगे। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पेद्रो एक मीटिंग में होता है और वो कहता है कि मैंने 3 महीने से अभी तक कोई भी ड्रग्स नहीं ली, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ। और इसी के बाद में वो अपनी मॉम की मदद करता है। उसकी मॉम ब्राज़ील जाना चाहती है, यानी कि फवेला छोड़कर। और तभी हमें दूसरी तरफ बीच पर दिखाया जाता है विक्टर को और पेद्रो को, यानी एक दूसरे, पेद्रो ड्रग्स छोड़ने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ खुश में हैं और अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये सब होने के बाद में विक्टर उसे बीच पर टेंट की परमिशन दिला देता है और वो उसे एक नया टेंट वहाँ पर खोल कर देता है, यानी कि वहाँ पर सोडा
और जो स्केटिंग बोर्ड होती है और कुर्सियाँ और इस तरह से वो वहाँ पर चीज़ें बेच सकता है और एक नॉर्मल लाइफ वो वहाँ पर जीना शुरू कर दे। और वह अच्छी तरह से वहाँ पर अपने नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। तभी विक्टर वहाँ पर आता है दूर से, अपने बेटे को ये सब काम करते देखकर वो खुद रोने लग जाता है और वो खुश हो जाता है कि मेरा बेटा अब सुधर चुका है। और ये सब होने के बाद में पेड्रो भी अच्छी तरह से अभी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। और तभी एक दिन अचानक, यानी कि दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वहाँ पर वही लड़की यानी कि जैस्मिन की जो फ्रेंड होती है वनीला, वो वहाँ पर आ जाती है और वह पेड्रो को देखती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। और वो ड्रग्स के नशे में चूर होती है और वो जैसे ही पेड्रो उसके पास आता है और पेड्रो को किस करने लग जाती है। और वो पेड्रो को कहती है कि तुम इस लाइफ के लिए नहीं बने हो पेड्रो, तुम्हारी और मेरी खूब जमेंगे। और इसी के साथ में वो पेड्रो किस करने लग जाती है और वहाँ से पेड्रो को लेकर चली जाती है। और तभी विक्टर वहाँ पर आता है, वो पेड्रो को ढूंढता है, लेकिन जो उस टेंट के साथ पेड्रो के साथ काम करता है वो उसे पूछता है तो वो कहता है कि पेड्रो यहाँ से एक लड़की के साथ गया है, वो वापस आ जाएगा। और तभी विक्टर वहाँ पर बैठा सिगरेट पी रहा तो शाम तक उसका इंतज़ार करता है, लेकिन पेड्रो वापस नहीं आता। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जैस्मिन पेड्रो से मिलने आती है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि वो चला गया है तुम्हारी फ्रेंड के साथ। और तभी वो उसे कहती है कि मुझे पेड्रो से बहुत ज़रूरी बात करनी है। और तभी वह विक्टर उसे पूछता है कि मुझे बता सकती है। और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि पेड्रो के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और इसी के साथ में हमें पेड्रो को और उसकी फ्रेंड वनीला को दिखाया जाता है, जो फवेला में जाकर ड्रग्स यानी कि शराब के नशे में वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। और पूरी तरह से नशे में होने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ झूम रहे होते हैं। और तभी वो पुलिस वाला वहाँ पर दिखाई देता है जो पेड्रो को किडनैप किया था। और वो अचानक से पेड्रो को देख लेता है और उस पर गन तान देता है। और पेड्रो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है और तभी वो वहाँ से गन छीन लेता है और वो वनीला का ऊपर गन तान देता है। और वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे गन नहीं हटाई तो मैं इसे मार दूंगा। और ये सब होने के बाद में चुपचाप पेड्रो और उसकी फ्रेंड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद में कार में दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड ड्रग्स खींचती है। उसके बाद में पेड्रो भी उससे ड्रग्स ले लेता है और वो भी ड्रग्स लेने लग जाता है। और तभी हमें न्यूज़पेपर में पेड्रो की फ़ोटो दिखाई जाती है, यानी कि मोस्ट वांटेड में वो जिस उसकी फ्रेंड के ऊपर गन तान रहा होता है। और उसी के बाद में वो बाइक लेकर भाग रहा होता है, यानी कि सामने भी उसे उसके पुलिस होती है। और वो जैसे ही बाइक रोकता है तो उसके आगे भी पुलिस, और वह दोनों तरफ से रुकने के बाद में एक बॉम्ब निकालता है और उसकी पिन डालकर पुलिस की कार के ऊपर फेंकता है। तो इसी के साथ डोम वेब सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न पूरे 8 पार्ट एंड होते। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी यार, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो।